हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एसएससी जीडी क्लासेस चल रही है। उसमें जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो हमारा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था डिजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाजकता का नियम, जिसमें कि हमने सब नंबरों का देख लिए कि कैसे रूल होता है जो कि विभाजित किया जाता है। जिसमें से हमने जो जो मेन थे उनको हमने देखा था। उसी से हम बहुत सारे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अभी देखा जाएगा। कोई टेंशन नहीं, आराम से करेंगे। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दे कि आपके माइंड में बैठ जाए कि आखिर में क्या क्या सिस्टम होता है। क्योंकि देखिए, मैंने भाग बनाया दो, आपने दोनों भाग देखे। जो बच्चे रिवीजन कर लिए वो तो बेटर है। जो हमारे आज नए बच्चे हैं उन्होंने रिवीजन नहीं किया है, पिछला पार्ट नहीं देखा है, वो अभी देख ले। और क्लास खत्म होने के बाद पिछला जो पार्ट है वो जरूर देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो दोनों है। और ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि पेपर में नहीं आता है। 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन नंबर सिस्टम से बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसके चैप्टर्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं दो का डिवाइड करना। दो का डिवाइड करना जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि पिछला लेक्चर हमने खत्म कर लिया था। एग्जाम्पल एक बता दूं मैं आपको। जैसे लिखा 4, 3, 2, 9, 2। एक ये संख्या लिखी हुई है। कभी भी दो का भाग देने का देखा जाता है कि दो से पूरा विभाजित है कि नहीं वो संख्या, तो उसमें क्या किया जाएगा, लास्ट की जो संख्या होती है ना, लास्ट की संख्या, उसको हम दो से डिवाइड कर देते हैं। यदि वो पूरा पूरा डिवाइड होता है तो ये पूरी पूरी संख्या क्या है, दो से भाग चली जाएगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी यहाँ तो दो है तो चला ही जाएगा ना वो तो। चलिए भाई, कोई बात नहीं। 5, 4, 3, 2 और 8 लिख देते हैं। अब ये बताइए कि लास्ट डिजिट कितनी है, 8 है। यदि ये दो से मैं डिवाइड करूं तो चला जाएगा, पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। यदि पूरी पूरी संख्या जा रही है तो ये पक्का है कि पूरी संख्या दो से भाग चला जाएगा। ये चीज मैंने बताया था आपको। चलिए, इसी के आगे 4 का डिवाइड का रूल देखूं मैं, तो 4 का डिवाइड ये कहता है कि कोई भी संख्या हो। हाँ, एक बात और, यदि लास्ट में जीरो होगा इनके, जैसे एक एग्जांपल में बताऊं, 5, 3, 2, 9, 4, 0। यदि ये दो से डिवाइड करें तो ये तो आप कहोगे कि सर जी जीरो आ जाए, कोई बात ही नहीं बनेगी। लेकिन माना जाता है कि ये पूरी पूरी संख्या भी दो से चली जाएगी यदि लास्ट में जीरो हो तो। लास्ट में यदि जीरो है, सिंगल जीरो है, क्योंकि इकाई अंक देख रहे हैं हम लोग सॉरी, लास्ट का अंक देख रहे हैं इकाई, यदि वो जीरो है तो पूरी पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दो से डिवाइड हो जाएगी। 4 में भी यही रूल होता है, या तो वो 4 से डिवाइड हो या तो वो जीरो से पूरा पूरा जाए। ये चीज होता है। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, 5, 7, 9, 3 और 2 ये लिखा हुआ है। अब ये एक संख्या लिखी हुई है। जैसे हम इसमें देखते हैं कि लास्ट की इकाई संख्या यदि दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो वो दो से पूरा पूरा कटने के चांसेस होते हैं और 100% वो कटता है। वैसे ही इसमें दो देखा जाता है। लास्ट की दो डिजिट होती है, जो लास्ट की दो संख्या होती है, यदि वो 4 से जा रहा है पूरा पूरा तो वो संख्या भी पूरी पूरी 4 से डिवाइड होके रहेगी। कंफर्म है, यानी ये 4 से चला जाएगा तो कंफर्म है कि ये संख्या पूरी पूरी क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। यदि 9, 3, 5, 4, 0, यदि लास्ट की दो डिजिट जीरो है तो ये पक्का पक्का है कि हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहां तक यदि आपको क्लियर हो गया तो हम एक 8 का बताना चाहेंगे। अब देखिए, एक रिवीजन करवा रहा हूं मैं जल्दी से। ये मत सोचे बहुत तेज भगा रहा हूं, नहीं, रिवीजन है यार। इतना तो आप होशियार हो ही गए हो कि आराम से आपको मालूम है कि मैंने दो लेक्चर जो मेरा देख लिया, तो इतने तो होशियार हो ही गए हो आप कि आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो मुझे भरोसा है आप लोगों पे कि आप कर लोगे। चलिए, 8 का डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं, 5, 4, 3, 2, 4 और 2 ये लिखा हुआ है। यदि लास्ट के तीन डिजिट, यदि लास्ट के ये तीन डिजिट 8 से डिवाइड होता है तो ये पूरा पूरा संख्या हमारी डिवाइड हो जाएगी। देख लेते हैं 8 से डिवाइड होता है कि नहीं।
3 और 24, बचा क्या हमारा 2, यानी ये संख्या हमारी डिवाइड नहीं होगी। कंफर्म है कि ये संख्या हमारी डिवाइड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 8 से मैंने देखा लास्ट की 3 डिजिट हमारी है कि वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यदि वो नहीं जा रहा है तो कंफर्म है कि वो डिवाइड होगा ही नहीं, कंफर्म है। यानी हमें पता चल गया 4 का, 2 का और 8 का। अभी फिलहाल इतने ही देखते हैं। हाँ, अब हम थोड़ा वो भी देख ले रहे हैं, 3 का भी देख ले रहे हैं और 5 का भी देख ले रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी क्वेश्चन जब आएंगे उसमें देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट ये चीज मैंने आपको बता दिया कैसे क्या है। चलिए एक ओवरव्यू ले ही लीजिए आप। 7 का भी देख लीजिए, 9 का भी देख लीजिए, 6 का भी देख लीजिए और 3 का भी देख लीजिए। चलिए सबसे पहले 3 की बात करता हूं मैं। 3 का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। 3 का कभी भी देखा जाता है तो क्या किया जाता है, कोई संख्या हो 2, 3, 5, 4, 1, इन सबका जोड़, इन सबको जोड़ने पे जो संख्या आती है वो 3 से यदि डिवाइड होता है पूरा पूरा, तब तो वो पूरी पूरी संख्या भाग चली जाएगी। देखिए कैसे, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 4 14 और 1 15। 15 क्या हमारा 3 से डिवाइड है? तो कंफर्म है कि 15 तो डिवाइड होता ही है, कंफर्म है। यानी पक्का पक्का ये संख्या हमारी किससे डिवाइड होगी? किससे डिवाइड होगी? 3 से हमारा डिवाइड रहेगा, कंफर्म है। कंफर्म है, उसमें कोई दो राय नहीं कि वो डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, कंफर्म। कब? पूरी संख्या भले कितनी बड़ी भी संख्या हो, इतनी बड़ी भी हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे यार, जोड़ दिया जाएगा। जोड़ना तो आता ही यार, वो तो बच्चों की चीजें हैं, जोड़ लोगे। जोड़ने के बाद जो संख्या है वो 3 से डिवाइड दे दो, तो कंफर्म पता चल जाएगा क्या कि वो 3 से डिवाइड है। सेम टू सेम 9 का भी ऐसा ही केस होता है। 9 का आप देखोगे तो सेम टू सेम यही केस होगा। एग्जाम्पल में लूं 4 3 5 1 2 3। यदि ये संख्या जोड़ने पे जो संख्या आती है और वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो कंफर्म है कि 9 से पूरा पूरा वो डिवाइड होके रहेगा। देख लेते हैं। 3 2 5 1 6, 6 5 11, 11 और 3 14, 14 3 सॉरी 14 और 4 18। ये 18 है। क्या ये 9 से डिवाइड है? तो आप कहेंगे तुरंत हाँ सर 9 से तो डिवाइड है, पूरा पूरा डिवाइड है। यानी पक्का पक्का संख्या जो हमारी है वो क्या है, 9 से डिवाइड होके रहेगी। भले आप सर के बल खड़े हो जाओ, कैसे भी हो जाओ, बट वो डिवाइड होके रहेगा। कब? जब वो संख्या आ रही है और 9 से पूरी पूरी डिवाइड होती है तो। क्लियर? चलिए अब आता है 6 का। 6 की बात मैं करूं तो 6 क्या बनता है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक 3 होता है और एक 2 होता है। यही तो होता है 3 2 6, यही तो होता है कि कुछ और होता है? यही होता है। अब मैं आपसे कहूं कि कोई एग्जाम्पल में हम ले लेता हूं 1 3 4 5 2, ये एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या 2 से। क्यों? क्योंकि 2 एक इकाई, एक संख्या होती है लास्ट की, उसको पहले काट के देख लिया जाता है। यदि वो चली जा रही पूरी पूरी संख्या तब तो आगे चेक करते हैं, नहीं तो वहीं स्टॉप कर दे तो वो संख्या जाएगी नहीं, कटेगी नहीं। यानी ये देखा गया था तो ये तो 2 से पूरी चली जाएगी, तो कंफर्म है भैया 2 से तो मैंने चेक किया तो कंफर्म पता चल गया कि 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अच्छी बात है। अब 3 से चेक कर लेते हैं। अब 3 से जब चेक किया जाएगा तो कितना होगा, 7 7 4 कितना हो जाएगा हमारा, 7 4 11, 11 और 3 14 और 1 15। 15 भी हमारा क्या होगा, 3 से चला जाएगा, कंफर्म। यानी ये 6 से पूरी पूरी संख्या डिवाइड होगी। कब? 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए रूल के अनुसार। यदि आपका डिवाइड नहीं होता है, भाई देखा गया तो 3 4 5 है और 2 है, यदि ये लास्ट की संख्या 2 से हमारी डिवाइड हो रही है तो कंफर्म है कि डिवाइड होगा। यदि यही संख्या 3 4 5 2 है, 3 से हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, तो कंफर्म है कि हमारा 3 से ये डिवाइड होगा। यानी 15 आ रहा है जोड़ने पे और 3 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 5 आ गया। यानी कंफर्म है कि ये हमारा क्या होगा, 6 से डिवाइड होके रहेगा।
यहाँ तक आपको समझ आ गया हो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा इसमें इंक डाल दें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए, अब जो रूल आएगा वो आएगा हमारा 11 का। 11 का रूल क्या कहता है, इसको साफ कर दे। चलिए इसको हम साफ करते हैं। 11 का रूल क्या कहेगा देखते हैं। ग्यारह का रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अल्टरनेट डिजिट जोड़ के यदि दोनों को माइनस करते हैं, यदि हमारा 0 बनता है तो कंफर्म है कि 11 से भाग चला जाएगा। यानी कि क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल मैंने एक लिया 2 4 3 9 1 7, ये है। इसको हम अल्टरनेट जोड़ा जाए, इसको हम अल्टरनेट जोड़ते हैं, यदि ये वाली संख्या अल्टरनेट, भाई एक संख्या तो ये है अल्टरनेट चल रही है और एक संख्या हमारी ये अल्टरनेट चल रही है, यदि इन संख्याओं को जोड़ा जाता है, सॉरी माइनस किया जाता है, क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, यदि वो 0 बनता है या 11 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या बनती है तो कंफर्म है कि वो 11 से भाग चला जाएगा। कैसे देखिए, 2 और 3 5 और 1 6, ये क्या बन रहा है 6, माइनस ये कितना बना 4 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, ये हमारा 13 और 13 7 कितना हो जाएगा, तो 13 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या ये संख्या इससे माइनस होने पर कितना आ जाएगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर 14 आ जाएगा। अब ये मत कहिएगा माइनस का है तो सर जी माइनस का आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि इधर वाली संख्या इधर कर लो, -6, भाई मान लो पहले मैंने इसी को जोड़ दिया फिर इसको मैं जोड़ रहा हूं, तो इसमें कोई माइनस का कोई इश्यू नहीं होता है। बस आपको ये देखना होता है कि माइनस होने पे संख्या क्या आ रही है, 14 आ रही है, यानी कंफर्म है कि 11 से भाग नहीं जाएगा। यहीं पे यदि ये 0 आ गया होता, भाई ये संख्या बराबर आके 0 बन गया होता तो कंफर्म था कि वो हमारा 11 से डिवाइड हो जाता, या तो 11 की कोई संख्या आई होती, 11 आया होता, 22 आया होता, 33 आया होता, डैश अनंत तक 11 की संख्या कोई आई होती, तब भी हमारा क्या होता, भाग चला जाता। यहां तक आपको क्लियर हो गया हो तो अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे। चलिए अब आपको मजा आ जाएगी क्वेश्चन करने में, देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, m के लिए, m के किस मान के लिए 34m 12 से विभाजित है। देखो मैं पहले ही आपको कह रहा हूं कि जो मैंने ये रूल आपको बताया, इसी रूल को आप कितनी भी बड़ी संख्या हो, भाग देना हो, आप उसको कैसे डिवाइड करके और आप भाग दे दोगे इसमें और चेक कर लोगे कि आखिर में संख्या कौन सी है, कंफर्म आपको पता चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ध्यान से समझेंगे तब, स्किप करके आप वीडियो देखेंगे तो मजा नहीं आएगी। बहुत अच्छा सेशन क्लास है, एक बार हमारी वीडियो पूरा देखिए, आपको ना समझ आए तब आप मत देखिएगा, बट एक बार वीडियो हमारी देखिए, पूरा देखिए, ये नहीं कि स्किप करके मैंने देख लिया, नहीं पूरा एक बार देखो, समझ आए तब आगे आप बढ़िएगा। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि नहीं आप मेरी वीडियो देखते रहो, मैं नहीं, समझ आए, आपको लगे कि बेनिफिट है इस वीडियो में, तब आगे आप देखिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर कह रहा है 34m, क्या कह रहा है 12 से क्या है, विभाजित है, जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विभाजित है। 4 ऑप्शन भी दिख रहा होगा आपको, क्या क्या दिया हुआ है, ए हमारा दिया हुआ है 2, बी हमारा दिया हुआ है 8, सी हमारा दिया हुआ है 3 और डी हमारा दिया हुआ क्या दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है। अब 34m है यहाँ पे, 34m, अब m की जगह इन चारों में से क्या होगा वो चीज हमें फाइंड करनी है, जो कि 12 से डिवाइड चला जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर एक एक चीज रख लेते हैं और 12 से भाग दे देते, तुरंत पता चल जाएगा। अच्छी बात है, पता चल जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं पता चलेगा। यदि मैं कहूं ये संख्या हो तब, ये संख्या हो तब क्या करोगे आप, इतनी बड़ी संख्या आ गई तो क्या करोगे, तब आप कैसे डिवाइड करोगे इसको 12 से, करते करते आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तो लगेगा।
भाई मैं भी करूंगा तो मुझको भी ऐसा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, लगेगा ही वो। आज 2-3 मिनट नहीं लगे तो 1 मिनट तो लगेगा। पेपर में एक एक सेकंड आपको बहुत कीमती है, तो उतना हम क्यों बर्बाद करेंगे। हमें तो रूल मालूम है तो रूल पे चलेंगे, क्यों हम इसको बर्बाद करेंगे। चलिए इसको हटा दीजिए आप। देखिए मुझे तो केवल पता करना है ना कि कौन सी संख्या यहाँ आनी है। ये बताइए 12 लिखा हुआ है, यानी 12 से उसको भाग देना है। इसको हम तोड़ते हैं तो क्या होगा, 3 चौक 12, ये तो होगा। तो आप कहेंगे नहीं सर ये भी तो हो सकता है, 6 दूनी 12 भी हो सकता है। भाई बात तो सही है। अब आप क्यों लेथन फंसाएंगे यार, पहले आप 6 को चेक करो फिर 2 को चेक करो, क्यों इतना बड़ा करोगे। डायरेक्ट आप ये करो ना, 4 को चेक कर लो, 3 को चेक कर लो, काम खत्म। चेक करते हैं, यानी कि 34 एम लिखा हुआ है। कितना लिखा है, 34 एम लिखा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 से चेक करेंगे। क्यों, आप कहेंगे सर जी 3 से भी तो चेक कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट इसमें जोड़ने में दिक्कतें आएगी। जोड़ने में क्या होगी, आप कहेंगे सर जी जोड़ने में क्या दिक्कत आएगी। मेरा मतलब वो नहीं है कि जोड़ने में दिक्कत आएगी। 3 से तो भाग दे दोगे आप, भाई यहाँ 9 भी आ सकता है, फिर 18 भी आएगा, फिर आपका 3 भी आ सकता है, एनीथिंग कोई संख्या आप रख सकते हो, और 3 से तो डिवाइड दे दोगे। फिर आप चेक करोगे 4 से, बहुत लंबा फंसेगा केस। इससे अच्छा क्या करो आप कि सबसे पहले आप इसको 4 से चेक कर लो, यानी m की जगह कोई इनमें से एक संख्या रख के देखो क्या 4 से चली जाती है, चेक कर लो। यानी 34, पहले हम 2 रख के देखते हैं, 2। अब ये दोनों जो संख्याएं हैं क्या ये 4 से चली जाएगी, रूल तो यही कहता है लास्ट की 2 डिजिट होती है वो 4 से जानी चाहिए। क्या वो चला जाएगा, नहीं जाएगा। यानी कि 2 तो हमारा कंफर्म है कि नहीं होना है। पहले ही हमारा जब 4 से नहीं जा रहा तो 3 से तो कंफर्म है कि जाएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक संख्या से नहीं जा रहा तो वो संख्या 12 से नहीं जानी है, कंफर्म है। फिर हम देखते हैं 8 से। 8 से मैंने चेक किया और 4 को डिवाइड दिया तो कंफर्म है कि 8 से चला गया, यानी 4 से तो हमारा 8 चला जाएगा, कंफर्म है। अब देखते हैं 3 से क्या कंफर्म है कि वो चला जा रहा है, चेक कर लेते हैं। 4 और 3 कितना हो गया, 4 3 7 और 8 कितना हो गया, 15। यानी 15 भी हमारा 3 से चला जाएगा, यानी कि कंफर्म है कि जो हमारा पूरी जो संख्या बन रही है इसमें m का मान जो होगा वो कितना होगा, 8 होगा। यानी 8 एक ऐसी संख्या होगी जो कि 12 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 8। क्लियर। देखो मैंने बहुत आपको डिटेल में समझाया है, इतना डिटेल जल्दी कोई नहीं देता है, बहुत अच्छे टीचर होते हैं वही डिटेल देंगे कि हाँ इतना, क्योंकि उनको पास टाइम ही नहीं रहता, वो जल्दी जल्दी कोर्स बढ़ा देंगे आपको। हम कोर्स नहीं बढ़ाएंगे, आपको आराम आराम से पढ़ाएंगे कि आपको बैठ जाएगा दिमाग में, तो आप तुरंत आप कर लोगे। देखिए यहाँ लिखा 34m लिखा हुआ ना, यानी 12 एक ऐसी संख्या है कि जो कि हमें डिवाइड देना है, तो इनको क्यों ना हम 2 भागों में तोड़ दिया जाए। जब मैंने तोड़ा तो देखा ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो इस झमेले में क्यों पड़े, 6 को तोड़ो फिर उससे चेक करो, फिर बहुत ज्यादा झमेला, तो क्यों ना हम इसी से चेक कर लेते हैं। अब 4 एक ऐसी संख्या हमारे पास है कि 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल यही तो कहता है लास्ट के 2 डिजिट हमें चेक करनी होती है। अब m का मान कोई भी एक इसमें से रखो, देखो कि 4 से वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यदि वो जा रहा है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे 3 की ओर, फिर 3 से चेक करेंगे क्या वो संख्या जा रही है 3 से। तो जब 3 से भी चेक किया गया तो वो संख्या जा रही है, तो कंफर्म है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। भाई 2 तो जाना नहीं है, 3 भी नहीं जाना और 6 भी नहीं जाना है, ये तो कंफर्म बात है कि नहीं। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, चले आगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए। हाँ एक 5 का रूल मैंने शायद आपको नहीं बताया, 5 का रूल देख लो पहले आप। 5 का रूल क्या कहता है, तो 5 का रूल ये कहता है या तो लास्ट में उसके 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ तो 3 4 7 9 8 5 ये लिखा हुआ है, लास्ट डिजिट या तो 5 होनी चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तभी वो पूरी पूरी डिजिट हमारी क्या हो जाएगी,
कट जाएगी यानी विभाजित हो जाएगी। यानी लास्ट की डिजिट हम चेक करते हैं इसमें कि क्या डिजिट है, या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए, या तो 5 होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए, या तो लास्ट की डिजिट 0 होनी चाहिए। तो ये भी हमारी पूरी पूरी संख्या कट जाएगी, किससे? 5 से। क्लियर? अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 का रूल दिमाग से उतर गया था, मैं नहीं बता पाया इसीलिए। चलिए देखिए क्वेश्चन, दिए गए मानों में से कौन सा 15 से विभाजित है? चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। लिखा हुआ 2 3 6 5, ये ए नंबर है। बी क्या दिया हुआ है? 1 3 7 5। सी हमारा क्या दिया हुआ है? 4 3 6 5। और जो डी हमें दिया हुआ है वो दिया है 2 2 7 5, ये दिया हुआ है। भाई ये संख्या हमें 4 दी हुई है, इसमें से चेक करना है कि हमारा क्या 15 से कौन विभाजित है। इससे 15 से विभाजित है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। विभाजित है। तो आपको पता चल रहा होगा कि 15 को जब तोड़ा जाएगा तो ये 2 भागों में टूटेगा, 3 5 15, ये तो टूटेगा, यही टूटेगा ना। यानी 5 का देखा जाए तो 5 तो सब में है, ये भी डिवाइड जा रहा है, ये भी डिवाइड जा रहा है, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है। बट 3 का अब चेक करना पड़ेगा हमें। भाई 5 से तो हमने देख लिया कि सब जा रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट 3 सब चेक किया जाए तो देखा जाए, पहला हम देखें तो 2 3 6 5, क्या ये डिवाइड हो पा रहा है? देख लेते हैं। 5 11 11 और 16, ये तो भैया डिवाइड नहीं जाना है हर हाल में। क्यों? क्योंकि 3 से ये जाएगा ही नहीं। दूसरा चेक करूं तो 3 7 5 लिखा हुआ है, 1 3 7 5 लिखा हुआ है, यानी 4 4 11 और 16, ये भी हमारा डिवाइड नहीं होगा हर हालत में। क्यों? क्योंकि 16 आ रहा है, जबकि हमारा तो 3 में कोई 16 आता ही नहीं है, भाग ही नहीं जा पाएगा। इसको चेक करते हैं। 4 3 6 5 को, तो 4 3 7, 7 और 6 कितना हो गया हमारा? 7 और 6 हमारा हो गया 13, और 13 5 कितना हो गया हमारा? 13 5 18। हाँ, ये जा सकता है हमारी संख्या 3 से। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भाई 5 से तो सब चला जाएगा डिवाइड, बट 3 से भी तो चेक करना पड़ेगा। हम 3 से चेक किए तो हमारा यही आंसर बनेगा। भाई एक बार और जोड़ लेते हैं। 11 11 और 3 14 और 18। ठीक, क्लियर है? क्लियर हुआ? चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि यदि x तथा y एक संख्या 347xy के दो अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। 3 4 7 x और y किससे विभाजित हो रहा था? 80 से। 80 से पूरा पूरा ये क्या है? विभाजित है। इस क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज मैं बता दूं, बहुत प्यारी सी चीज है जिससे कि आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 80 को 2 भागों में तोड़ा जाएगा, ये तो मालूम है। क्या बताया था मैंने? 8 और 10 में टूट जाएगा। 8 का रूल तो मैंने बता दिया था आपको कि 8 का रूल कैसे अप्लाई किया जाएगा, लेकिन 10 का रूल अभी मैंने नहीं बताया। तो आप कहेंगे कि सर जी 10 का रूल तो बिल्कुल सिंपल है, 5 और 2 में तोड़ दिया जाए तब भी हो जाएगा। मैं कहूं कि तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको एक एग्जांपल में बता रहा हूं प्यारा सा, वो आप समझ जाओगे तो आप आराम से कर लोगे। देखिए लिखा है 7 9 3 7, इसको मैं कहूं कि 10 से भाग देना है इसको, यानी कि 10 से पूरा पूरा इसको भाग देना है, डिवाइड करना है, तो क्या ये चला जाएगा? तो आप तुरंत कहेंगे सर जी हर हालत में नहीं जाएगा ये।
पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, पॉइंटों में जरूर आ जाएगा, बट ये पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब मैं कहूं ये चीज कि 3, 4, 7, 9, क्या ये पूरा पूरा 10 से भाग चला जाएगा? आप बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर ये जा ही नहीं सकता है। क्यों नहीं जाएगा? इसका कारण क्या है? कारण ये है कि आप ये कह रहे हैं सर जी यहाँ पे 10 है और यहाँ पे पूरा पूरा भाग तो नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा। कारण हमको नहीं समझ आ रहा है। कुछ बच्चे होंगे जो कारण समझ गए होंगे, कुछ होंगे जो कारण नहीं समझे होंगे। क्या कारण है? यदि मैं यहाँ एक 0 लगा दूं प्यारा सा, तो अब क्या ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा? तो आप तुरंत कह देंगे हाँ सर पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी हमें मालूम चल रहा है एक बात कि यहाँ पे यदि एक 0 होता तो ये पूरा पूरा 10 का भाग चला जाता। क्लियर? यहां पर एक 0 लगा दें तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्यों? 0 से 0 कैंसिल। ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक। यानी आपको मालूम चला एक बात कि हमें पूरा पूरा डिवाइड करना है तो हमें लास्ट की संख्या 0 होनी चाहिए। कंफर्म? रूल क्या कहता है कि इससे भी डिवाइड होना चाहिए और इससे भी डिवाइड होना चाहिए, तभी वो संख्या 80 से डिवाइड होगी। ये रूल कहां है हमारा? 10 का क्या कहें? 10 का कहना यह है कि मेरे साथ एक 0 होना ही चाहिए, तभी मैं काटूंगा, नहीं तो नहीं काटूंगा। तो चलिए भाई देख लेते हैं। 3, 4, 7 x और y की जगह हम y की जगह यदि 0 रखते तो कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे सर जी कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों दिक्कत आएगी भाई? आप ही बताइए। मुझे 10 से काटना है तो मुझे 0 तो एक लास्ट में रखना ही पड़ेगा। यानी यहां तक हमारा क्लियर हो गया कि लास्ट में हमारा 0 होना ही चाहिए। अब फंसती है बात 8 की, x की। x की बात फंसी है तो क्या करेंगे? हमें रूल एक मालूम है प्यारा सा। 8 का रूल यही कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट का डिवाइड दे दें 8 से और पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी वो संख्या 8 से पूरी डिवाइड है। चेक करें। चलिए तो चेक करते हैं। 7x और 0 इसको हम 8 से डिवाइड देना है। तब ये x की संख्या क्या रखें कि हमारा पूरा पूरा 8 से चला जाए? 1 रखोगे तो क्या 71 चला जाए 8 से? नहीं जाएगा। कंफर्म है नहीं जाएगा यार। लेकिन यहां x बराबर 2 रख दें, x बराबर यदि 2 रख दिया जाए तो कंफर्म है कि ये पूरा पूरा चला जाएगा। कैसे? देखिए, x की जगह यदि हम 2 रखते हैं, यहां देखिए x की जगह यदि 2 हम रखते हैं तो 9 है 72, 720 से पूरा चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं? यानी हमें पता चल गया एक बात क्या कि x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर? यानी हमें यही मान पूछ रहा था कि x बराबर क्या होगा, तो 2 होगा और y बराबर हमारा क्या होगा? 0 होगा। यदि इसी क्वेश्चन को ये कह देता कि x माइनस वाई बताइए तो आप तुरंत बता देते 2 माइनस 0 बराबर 2। ये भी क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। क्लियर? यानी यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि आखिर में ये क्वेश्चन कैसे होगा। चले आगे। चलिए अब देखिए, अब बहुत प्यारे क्वेश्चन है। और देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है? यदि 985x 3678y 72 से पूरी विभाजित है तो 4x माइनस 3y क्या होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए फोर्थ नंबर क्या कह रहा है? 985x 3678y ये किससे? 72 से विभाजित है। तो अभी मैंने आपको क्या रूल बताया? यही तो बताया कि जो ये संख्या होती है इसको 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। तो 72 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 और 9। अब कुछ बच्चे होंगे, कुछ हमारे प्यारे स्टूडेंट होंगे, वो क्या कर रहे होंगे? 8 से डिवाइड करते होंगे पहले, और कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो वो 9 से डिवाइड कर रहे होंगे।
अब हम कारण बता दें कि आप टाइम क्यों बर्बाद करोगे, इनमें से एक किसी का चेक करना है तो पहले हम किसका चेक करें, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। आप ही एक बात बताओ, यदि हम 9 से चेक करते हैं तो 9 का रूल यही कहता है कि जितनी संख्याएं हैं उनको सबको जोड़ दिया जाता है और उसके बाद 9 से डिवाइड दिया जाता है। यदि वो पूरा पूरा चला जाए तो 9 से वो डिवाइड है। ये तो रूल मालूम है आपको। यहाँ पे ये बताइए, यदि हम इसको सबको जोड़ें तो x प्लस वाई जुड़ जाएगा। तो यहां तो दो अननोन संख्याएं हैं, तो कंफर्म है कि 9 से तो हम कर ही नहीं सकते पहले। तो पहले हम किससे करेंगे, 8 से करेंगे। 8 से हमें पता चल जाएगा कि y का मान क्या आएगा, तब हम x का मान तो तुरंत निकाल लेंगे। निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। तो लास्ट के 3 डिजिट को चेक किया जाता है 7 8y। इसको 8 से हमने डिवाइड किया, 9 8 72। क्लियर, कितना बचा, 6 बचा। अब y का मान ऐसा क्या रखा जाए कि पूरा पूरा 8 से भाग चला जाए। तो आपको पहाड़ा मालूम होगा, टेबल मालूम होगा, 8 8 64, यानी कि y बराबर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो ये पूरा पूरी संख्या चली जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी, कितनी बार जाएगी, 8 बार, और ये पूरा पूरी संख्या चली जाएगी। यानी हमें पता चल गया कि y का मान हमारा क्या होगा, 4 होगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया हो तो अब इसमें पुट कर दीजिए आप 9 8 5 x 3 6 7 8 और 4, ये तो रखेंगे y का मान। अब जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 17 17 5 22 22 3 25 25 31 31 38 38 46 46 और 4 50। ये हमारा कितना आ रहा, 50 आ रहा, 50 प्लस x आ रहा है, ये तो आ रहा है। भाई सबको मैंने जोड़ा। 9 का रूल मेरा क्या कहता है, 9 का रूल यही कहता है, भाई देखिए मुझे तो सिंपल सी चीज है कि 8 का रूल मैंने लगाया और y का मान निकाल दिया। 9 का रूल लगा के मैं x का मान निकाल लूंगा। कैसे निकाल लूंगा, वो यही कहता है कि सबको जोड़ दीजिए और जो भाग चला जाएगा 9 से पूरा पूरा संख्या, तो वो समझ लीजिए 9 से भाग जाना कंफर्म है कि वो पूरे पूरे विभाजित होके रहेगी। अब देखिए, इसको हम यदि 9 से डिवाइड करूं तो ऐसी क्या संख्या x की मान रखें कि 9 से भाग चला जाए। तो आप तुरंत कहेंगे सर जी ये तो पूछिए मत, आराम से बता देंगे। क्या होगा यदि यहाँ 4 रख देंगे तो ये 54 बन जाएगा और पूरा पूरा वो चला जाएगा 9 से। ये तो आपको मालूम है, टेबल तो आपको सबको आती है। यानी 50 प्लस यदि 4 में यहाँ रख दूं तो 9 से ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। यानी x बराबर हमारा क्या आ रहा है, 4। यानी x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां तक यदि क्लियर हो गया तो बस काम खत्म कर दिया मैंने। इसमें पूछ क्या रहा हमारा, 4x माइनस 3y क्या होगा। यानी कि कहाँ लगाए, ये साफ कर दे, चलिए इसको साफ कर देते हैं। तो देखिए 4x माइनस 3y, यही है ना, हाँ 4x माइनस 3y, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 इंटू 4, 4 चौक 16 माइनस 3 चौक 12, कितना बच गया, 4। और यही इसका आंसर हो जाएगा। भाई एक्स वाई का हमारा मान आ गया तो इसमें फुट कर देंगे और आंसर हम निकाल लेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए हमें। कोई डाउट नहीं, डाउट नहीं तो आगे बढ़ना चाहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन यही है, 72 से भाग देना है। क्या है देखिए, लिखा है 5वां नंबर 7 6 2 4 x 4 3 y, ये लिखा हुआ है। सेम वही प्रोसेस है, कोई अलग प्रोसेस नहीं है, आप आराम से कर लोगे। एक बार करके तो देखो। देखिए लास्ट की 3 डिजिट हमारी क्या है, 4 3 y। किससे भाग देना, 72 से। तो 72 को पहले क्या करेंगे, 2 भागों में तोड़ देंगे, 8 और 9 में। अभी मैंने बताया सबसे पहले 8 से चेक किया जाता है। क्यों चेक किया जाता है इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। 4 3 y, इसको मैंने 8 से डिवाइड दे दिया तो 8 पंचे 40, क्या बच गया 3। अब मैं y का मान क्या रखूं, y का मान क्या रखूं कि पूरा पूरा भाग चला जाए। यदि मैं 1 रखता हूं y का मान, क्या ये पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा।
यदि मैं यहाँ 2 रख दूं तो आराम से चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? चला जाएगा। क्या चला जाएगा? चला जाएगा। पूरी पूरी डिवाइड कितनी बार जाएगा? 3 बार, 4 बार। ये तो जाएगा 8 चौक 32, ये तो जाएगा 4 बार। यानी y का मान हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब बचा मेरा 9 का। पूरी संख्या हमें दी हुई है जो उतारते हैं 6 2 4 x 4 3 और y का मान हमारा क्या आ गया? 2 2। अभी रूल मैंने बताया क्या किया जाता है, सबको जोड़ दिया जाता है। कितना हो जाएगा? 13 14 14 18 18 22 22 3 25 और 2 27। यही आएगा ना? 27 आएगा। एक बार वापस चेक कर ले, क्रॉस चेक कर लो एक मिनट। 27 नहीं 28 आएगा, सॉरी सॉरी। 7 13 13 2 15 15 4 19। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। देखिए 7 और 6 13 13 2 15 15 4 19 19 19 और 4 23 23 2 26 26 2 28। क्या आएगा? 28। 28 प्लस x हमारा आएगा। ये जो जाना है उसको 9 से भाग देना ही पड़ेगा। यानी ये जो संख्या आई है उसको 9 से भाग देना ही पड़ेगा, तभी जाके वो पूरी पूरी कटेगा। अब x का मान ऐसा क्या रखें यहाँ पे कि पूरा पूरा चला जाए? तो आपको मालूम है कि 9 का टेबल बोले तो 9 एकम 9 18 27 और 36। 27 जो है हमारा वो तो कम हो जाएगा, लेकिन 36 आसपास उसके आ रहा है। तो 36 बनाने के लिए x का मान क्या रखेंगे? तो आप तुरंत कहेंगे सर x का मान 8 रख दीजिए, तो ये हमारा 36 बन जाएगा। तो क्या बनेगा? 28 प्लस 8 बटे 9, यानी क्या हो जाएगा? 36 बटे 9। आराम से चला जाएगा ये। यानी x का मान हमारा क्या आ गया? 8 आ गया। और y का मान हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो ये साफ साफ कह रहा है, क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन में कि 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y ये पूछ रहा हमें। तो 5 इंटू एक्स का मान हमारा क्या है? 8 है, माइनस 3 इंटू वाई का मान हमारा 2 है। ये तो है। तो 8 पंचे 40 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा हमारा? 34। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? यही तो आएगा। 8 का मान रखेंगे यहाँ पे तो 8 आ जाएगा, और 2 का मान यहाँ पे रखेंगे तो 2 दूना 6 और 8 पंचे 40, 34 आंसर आ जाएगा। यहां तक यदि क्लियर हो गया हो तो हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अब जो आएगा ये 72 वाला आपको क्लियर हो गया, यानी आपको धीरे धीरे दिमाग तो खुल रहा होगा कि आखिर में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और कैसे हमें करना है। ये चीज आपको समझ आ रही है ना? बस इतना ही आपको समझ आ जाएगा तो नंबर सिस्टम आप खा जाओगे। और खा जाओगे तो पेपर आपका 100% है कि नंबर सिस्टम में तो कोई क्वेश्चन कटना नहीं है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन बन के आते हैं और अदर कोई क्वेश्चन नहीं बन के आएंगे। ठीक है, चलिए आगे चले। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। 6 नंबर कह रहा है 8 5 4 3 2 x 7 8 और y। ये किससे डिवाइड है? 88 से डिवाइड है, से विभाजित है। विभाजित है। तो पूछ क्या रहा है? 4x माइनस 3y क्या होगा? तो पहली बात तो आपको 11 का रूल मालूम होना चाहिए कि 11 का रूल क्या कहता है। 11 का रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या हो 2 3 5 7 2, 11 का यही कहता है रूल कि यदि अल्टरनेट इनके अल्टरनेट जो है जोड़ माइनस करने पे 0 आता है या 11 से कोई भाग देने वाली संख्या आती है, तो वो पक्का पक्का है कि वो 11 से भाग जाएगा। चेक करते हैं कितना हो जाए? 7 और 2 कितना हो जाए? 9। यहाँ 2 रख लो, आप 2 रख लो यहाँ पे। 2 5 5 2 7 7 2 9।
माइनस 7 और 2 9, यानी ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। यानी ये पक्का पक्का ये जो संख्या बनी हुई है 22,572, ये कंफर्म है कि 11 से जाना ही जाना है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब देखिए, मजे आराम से आप कर लोगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि 88 है हमारे पास, तो 88 को दो भागों में तोड़ेंगे तो 8 और कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। सबसे पहले 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो ये हमारा y आ गया 8 से डिवाइड किया, 9 8 72, कितना बच गया 6। यहाँ पे क्या वैल्यू रखें कि वो पूरी पूरी डिवाइड चला जाए, तो 8 8 64, यानी y की जगह हम 4 रख दें, y का मान यदि हम 4 रख दें तो कंफर्म है कि पूरा पूरा चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। यानी हमें ये तो पता चल गया कि y का मान हमारा कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, कंफर्म। चलिए अब इसको उतारते हैं, 8 5 4 3 2 x 7 8 और 4। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं डाउट है ना। 11 का रूल क्या कहता है, अल्टरनेट जोड़ने पे और लास्ट में माइनस करने पे संख्या या तो 11 से कटती हुई कोई आती है या तो 0 आता है, तो वो संख्या पूरी पूरी 11 से डिवाइड है। तो देखते हैं, ये हमारा अल्टरनेट पहले जोड़ लेते हैं, क्लियर। ये अल्टरनेट, ये अल्टरनेट और ये अल्टरनेट, ये तो होगा, यही तो होगा कि और कुछ होगा, यही होगा। तो जोड़ते हैं तो देखते हैं, 8 और 4 12, यही तो होगा, 8 और 4 12, 12 2 14, 14 और 7 21, 21 4 25, यानी 25 माइनस 5 3 8, 8 8 16, 16 प्लस x। अब आप ही बता दीजिए कि x का मान मैं क्या रख दूं कि हमारा 25 आ जाए। भाई 25 इधर है तो 25 इधर भी आना चाहिए, तभी तो 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, आएगा। यानी x का मान हम क्या रख दें, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी ये मत पूछिए हमसे, ये तो मैं मुझे मालूम है। आप यही कहेंगे सर जी x का मान यदि आप 9 रख दोगे तो कंफर्म है कि ये 25 आ जाएगा। बात तो सही है, गलत नहीं है, आप भी सही हो। तो 25 माइनस 16 प्लस 9, यानी ये कितना होगा, 25 माइनस 25, यानी क्या हो गया, 0 आ गया। यानी ये पक्का पक्का है कि ये हमारा डिवाइड हो जाएगा किससे, 11 से। हमें y का मान पता चल गया, x का मान हमें पता चल गया, तो पूछ क्या रहा है वो अब कि 4x माइनस 3y क्या होगा। यानी कि 4x माइनस 3y क्या होगा, तो 4 इंटू कितना दिया है, 9 दिया हुआ है, माइनस 3 इंटू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। यही तो दिया हुआ है कि कुछ और दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। यानी इसमें से कॉमन ले ले 4, तो 4 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 हो गया, तो 4 कॉमन हो गया तो कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 कितना हो गया, कितना हो गया 24, कितना हो गया 6 चौक 24, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 आ जाएगा। क्लियर। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ हमें। भाई 11 का कोई आपको डाउट लग रहा हो तो बताओ कि हाँ ये चीज हमें डाउट लग रही है। डाउट लग रही है तो कमेंट बॉक्स लिखा है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि हमें यहाँ पे दिक्कत आई है, तो हम इसको और आपको सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे कि और अच्छे से आपको समझ आ जाए, क्योंकि यही एक ट्रिक होती है कि जो कि हम नंबर सिस्टम में यूज किया जाता है। चले आगे, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज आपको हम बताना चाहेंगे, जिससे कि आपको आराम से क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आए। पहली बात हमें एक बात बता दीजिए कि जैसे ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको आप तुरंत कहेंगे सर जी बात बोलना ही नहीं, आप तुरंत मैं बताऊंगा 8 लिख सकते हैं, यही आप कहेंगे। मैं यदि कहूं कि 2 की पावर 3 लिख दूं तो क्या मैं गलत हूं यहाँ पे, क्या ये चीज गलत है कि ये चीज आप गलत हो, नहीं गलत है ना, ये भी सही है और ये भी सही है। यानी 2 की पावर 3 है, हम चाहे तो इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात तो एक ही है कि नहीं है। यहाँ पे आपको ये समझ आ गया होगा, तो एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। देखिए जैसा कि कुछ ये लिखा हुआ है 2, मैं कहूं कि ये 6 से
3 से डिवाइड है। क्या ये 3 से डिवाइड है? आप कहेंगे सर जी हो ही नहीं सकता, 3 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता ना। तो इसके साथ यदि कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि वो 3 से डिवाइड हो जाए तो आप तुरंत कहेंगे सर जी 3 लगा दीजिए, तो 3 से वो डिवाइड हो जाएगा। कंफर्म? यदि मैं कहूं कि 3 ना लगा के मैं 6 लगा दूं तो आप कहेंगे तुरंत कि हाँ सर कंफर्म है, तब भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यानी कि ऐसी संख्या होनी चाहिए इसके साथ कि जो कि पूरा पूरा इससे डिवाइड हो जाए। क्लियर? एक बात और देखिए, यदि मैं कहूं कि 2 की पावर 3 है और ये हमारा 3 से भाग देना है तो जाएगा ही नहीं, कंफर्म है नहीं जाएगा। अब ये मत सोचिए कि ऊपर 3 की पावर है तो ये तो कट जाएगा ना। कैसे कटेगा यार? मैंने अभी आपको बताया था पावर वाली केस कि क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, यही तो होता है। तो ये कहां से आपको दिख रहा है कि कट जाएगा? बताइए, कहीं से नहीं दिख रहा है ना। अब इसके साथ यदि हम 9 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आप तुरंत कहेंगे पूरा पूरा कट जाएगा। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, पूरी पूरी कट जाएगी संख्या, कंफर्म है। यानी यहां से आपको पता चला कि पूरा पूरा ये कट गया। तो इससे कुछ लेना देना है हमारा? नहीं है। क्यों लेना देना होगा भाई? हम तो यहीं पे काट दिया ना इसको पूरा पूरा। यदि यहाँ पे और बड़ी संख्या होती तब तो हमको लेना देना होता इससे। मान लीजिए यहाँ पे मैं कहूं कि 6 होता तब तो लेना देना होता भाई। ये तो हमारा कितनी बार जाता? 2 बार जाता और ये हमारा 3 बार जाता। फिर ये काटते हम तो ये यहां से काटना पड़ता। बट हमारा जब संख्या ही ये बची हुई है तो ये तो पूरी पूरी संख्या यहाँ चली जा रही है ना। जब चली जा रही है तो कोई बात ही नहीं बन रही यहाँ पे कटने का कि भाई ये कटेगी संख्या। समझ आया? नहीं आया? फिर समझिए। मैं ये कहूं कि 2 की पावर 3 है और यहाँ 3 है और नीचे 3 है तो आप तुरंत कहेंगे सर 3 से 3 काट दीजिए और 2 की पावर वैसे रहने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको मत छेड़िए। बेचारा बैठा हुआ तो बैठा रहने दो, क्यों उसको छेड़ा जाए? छेड़ोगे उल्टा आपको चाटा मार देगा। क्यों छेड़ो मैं इसको? इसको ऐसे रहने देते हैं भाई। जो काटना पीटना इससे काटो, इससे दुश्मनी रखो कि तुम बराबर बराबर क्यों आ रहे हो मेरे। इससे क्या दुश्मनी आपकी? नहीं है ना? नहीं है। अब मैं ये कहूं कि 2 की पावर 3 है और यहाँ 9 है और इसको मुझे 3 से काटना है तो आप तुरंत यही कहेंगे सर जी इसकी दुश्मनी इसी से होनी चाहिए, इससे कोई मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक का मतलब नहीं है। तो इससे ये दुश्मनी हुआ तो ये काट दिया तो ये कितनी बार चला गया? 3 बार चला गया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बस इससे। यहां तक आपको समझ आया कि नहीं? इसको ऐसे तो लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करो, नहीं तो छोड़ दो यही। यहां तक यदि आपको समझ आ गया हो तो आप क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो जाएगी। कैसे? देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। 8 नंबर, सॉरी 7 नंबर, 7 नंबर क्या कह रहा है? 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 12 प्लस 3 की पावर 13 प्लस 3 की पावर 14 निम्न में से किससे विभाजित है? दिया हुआ हमें ऑप्शन ए 7 से, बी 8 से, सी 11 से और डी 14 से। किससे विभाजित है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो अब इसको कैसे किया जाए? इतनी बड़ी संख्या आ गई तो इसको विभाजित किया तो जाए तो कैसे किया जाए? तो आपको एक समझ आ रहा होगा एक चीज, क्या 3 की पावर 11 है प्लस 3 की पावर 12 है प्लस 3 की पावर 13 है प्लस 3 की पावर 14 है। सब में 3 दिख रहा है और 11 से पावर बढ़ती जा रही है। ये 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है। मैं यदि कहूं कि 3 की पावर 11 आप कॉमन ले लो तो क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा भाई। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 11 आ जाएगा। प्लस यहाँ क्या होगा? 3 की पावर 1 होगा, ये तो होगा। प्लस 3 की पावर क्या हो जाएगा? 2 होगा और प्लस 3 की पावर 3 होगा। यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ आपको, फिर मल्टीप्लाई करके देख लो, वही आना है संख्या, कोई अलग आनी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 11 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस क्या हो जाएगा? 27। ये तो होगा, ये तो होगा कि कुछ और होगा? नहीं होगा ना। तो जोड़ लीजिए, 9 और 1 10, 37, 37 10 40। 3 की पावर 11 इंटू 40,
यही तो होगा कि कुछ और होगा। मैंने अभी आपको एक बात बता दी थी कि 2 की पावर 3 है और यहाँ पे हमारा 3 है और 3 से काटना है तो इसी को तो काटेंगे पूरा पूरा, इसको क्यों छेड़ेंगे हम, इसको छेड़ना नहीं है हमें। तो 3 की पावर 11 को तो छेड़िए मत, क्योंकि इसको छेड़ने का मतलब है कि दुश्मनी उससे बड़ी भारी पड़ जाएगी। क्यों भारी पड़ जाएगी? क्योंकि काटने में बहुत ही दिक्कतें आ जाएंगी, आएंगी ना, तो इसको तो छेड़िए मत। जो छेड़ना है इसको छेड़ना है। यानी कि 40 किससे ये डिवाइड हो जाएगा? क्या 7 से जाएगा 40 पूरा पूरा? नहीं जाएगा, नहीं होना है। 11 से जाएगा पूरा पूरा? नहीं जाएगा। 14 से जाएगा पूरा पूरा? नहीं जाएगा। लेकिन 8 एक ऐसी संख्या है कि इससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा पूरा पूरा? यानी क्या हो जाएगा हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 8। यानी 8 एक ऐसी संख्या है कि ये पूरी पूरी इसको डिवाइड कर देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? आप बताओ। करेगा कि नहीं करेगा? आप बता दो। करेगा ना? करेगा। बस यही आंसर होना था इसका। चले आगे। चलिए 8 नंबर एक और क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। चलिए 8वां नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 निम्न में से किससे विभाजित है? निम्न में से किससे विभाजित है? विभाजित है। ए दिया हुआ हमें क्या? 7। बी हमको दे दिया है 14। सी हमको दे दिया है 17 और डी हमको दे दिया है क्या? 9। ये हमको संख्या दे दी है। सेम वही प्रोसेस करना है। 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 ये तो है। 4 की पावर 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 4 प्लस पावर 1 2 प्लस 4 की पावर 3 ये तो आएगा कि कुछ और आएगा? यही आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा? 8 और ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? सॉरी 16 हो जाएगा। 8 नहीं होगा 16 होगा। 4 चौक 16, 16 चौक कितना हो जाएगा? 64 ये तो आएगा कि कुछ और आएगा? यही आएगा। अब क्या करेंगे कि अब इनको जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा ये हमारा? तो देखा गया कि 74 और 16 हमारे क्या? 74 और आपका हो गया 6 80। एक मिनट 4 चौक 16 और 16 चौक 64 ये तो क्लियर है। 64 और 5 आपका हो गया 64 4 69 69 68 69। हाँ ठीक है। यानी 4 की पावर 11 क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 85। यही तो होना है कि कुछ और होना है? यही होना है। कंफर्म है? यानी 85 आप बताओ किससे ये डिवाइड हो जाएगा? क्या इससे डिवाइड हो जाएगा? आप कहेंगे नहीं। इससे डिवाइड हो जाएगा? नहीं। इससे डिवाइड हो जाएगा? नहीं। लेकिन ये एक ऐसी संख्या है कि जो 17 से पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 17 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल खत्म होता है। इसके बाद अब जो आएगा वो प्राइम नंबर आएगा। उसके बाद हमारा आएगा घात और करनी आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद नंबर सिस्टम हमारा वहाँ पे समाप्त होगा। तो दोस्तों आज क्लास कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।